नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते बीजेपी नगर इकाई की। इंदौर के फेर में हमेशा से पूरे प्रदेश में उथल पुथल मस्ती आई है। फिर बात प्रशासनिक फेरबदल की हो या फिर राजनीतिक बदलाव की, एक इंदौर के कारण प्रदेश के कई शहर प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है, इस तरह के घटनाक्रम राजनीतिक क्षेत्र में भी देखने को मिल ही जाते हैं। अब यदि बीजेपी नगर अध्यक्ष के नाम को लेकर ही बात करें तो इंदौर के ही कारण 11 जिला अध्यक्षों की घोषणा अटकी पड़ी है। वैसे ये बात अलग है कि कुछ खास परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसलिए निर्णय भी आराम से लिए जा रहे हैं। बीजेपी अपने दर्जन भर जिला अध्यक्षों को लेकर बेहद निश्चिंता बरत रही है। पार्टी ने अपने 1/3 नगर अध्यक्षों की घोषणा कर दी। प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को बदल डाला, राष्ट्रीय नेतृत्व परिवर्तित कर दिया, नितिन गडकरी के स्थान पर राजनाथ सिंह को बैठा दिया। लेकिन वह प्रदेश भर के 12 जिलों के जिला अध्यक्ष के नाम 4 माह बाद भी घोषित नहीं कर पाई। पार्टी के गलियारों में अब एक बार फिर नगर अध्यक्षों के नामों की घोषणा की सुरसुरी चल पड़ी है। कहा जा रहा है कि अकेले इंदौर के चक्कर में ही पूरे प्रदेश के 11 जिलों के नगर अध्यक्षों के नामों की घोषणा अटकी हुई है। दरअसल इंदौर का हर नेता अब इतना बड़ा हो गया है कि संगठन खुद से फैसले लेने के बजाय इस बात का ध्यान कुछ ज्यादा रखता है कि हटाए जा रहे या पद पर बैठाए जा रहे नेता को पार्टी का निर्णय कहीं हट न कर दे। अब एक बार फिर पार्टी के संभागीय संगठन मंत्री ने वही पुराने नाम नगर अध्यक्ष के लिए प्रदेश संगठन महामंत्री यानी अरविंद मेनन तक पहुंचा दिए हैं। अब ये नाम प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर तक पहुंचेंगे और एक नाम पर मोहर लग जाएगी। वैसे बेहद अंदर की बात करने वाले इन सब बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पार्टी का नगर अध्यक्ष केवल 2 मिनट में घोषित हो जाएगा, जिसके लिए प्रदेश बीजेपी के कप्तान यानी नरेंद्र सिंह तोमर को 2 फोन लगाने हैं और सूची भर जारी करना है। पार्टी के पास वही नाम जिसे हम इन मीन 3 कह सकते हैं। अब आप कहोगे ये इन मीन 3 का क्या मतलब है? इन यानी जो फिलहाल अंदर है, मतलब अध्यक्ष पद पर विराजमान ऐसे शंकर भैया। दूसरा मीन यानी मधु भैया जो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। और तीसरा 3 यानी 3 नंबरी उमेश शर्मा। अब समझ गए ना? पहला नाम फाइनल समझो, वरना फिर कोई नया नाम भी आ जाए तो चिंता मत करना। राजनीति में समय, काल और परिस्थिति कुछ ज्यादा मायने रखती है। हो सकता है पार्टी के पास और भी अमरदीप हो। क्या विधायक रमेश मेंदोला से भी बड़े हो गए पार्षद चिंटू चौकसे? अब ये बात हर कार्यकर्ता को मन ही मन सता रही है। जिस तरह से चिंटू चौकसे को घेरने के लिए दादा यानी रमेश मेंदोला को मैदान में आना पड़ा, उससे तो यही संदेशा बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के गलियारों में गूंज पड़ा है। चिंटू की शिकायती सुर्खियों से तो कांग्रेस की कॉलर ऊंची हो रही है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह समझ नहीं आ रहा है कि दादा फिर क्यों चिंटू नाम के एकमात्र कांग्रेसी पार्षद से सीधा मोर्चा ले रहे हैं। रही बात रहवासियों की, तो वो यूं भी दादा के साथ है और विकास की बात करें तो भी दादा खड़े रहकर विकास करवा ही देंगे। फिर आखिर क्यों चिंटू का महिमा मंडन किया जा रहा है? कांग्रेसी पार्षद चिंटू चौकसे के उद्यम ने इन दिनों उन्हीं के वार्ड के रहवासियों की नाक में दम कर रखा है। ये बातें उस समय जग जाहिर हुई जब चिंटू चौकसे के खिलाफ ढेरों शिकायतें विधायक रमेश मेंदोला के कानों तक पहुंच गई। बस फिर क्या था, अब तक चिंटू की हर गलती माफ थी, लेकिन अब दादा ने भी मैदान संभाल लिया है। दादा रहवासियों की परेशानी लेकर सीधे मेयर कृष्ण मुरारी मोघे के पास पहुँच गए। चिंटू के किए धरे पर चर्चा हुई और ये तय कर दिया गया कि वार्ड क्रमांक 34 में सीधे मेयर और विधायक विकास कार्य पूर्ण कराएंगे। इतना सुनकर रहवासियों का काम तो हो गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम की चर्चाएं शुरू हो गई है। दरअसल चिंटू चौकसे कांग्रेस की ओर से अब तक 2 नंबर विधानसभा के टिकट के दावेदार हैं। यदि सब कुछ ऐसा ही रहा तो वो कांग्रेस कैंडिडेट के बतौर मैदान भी संभाल सकते हैं। पूरे 2 नंबर में 34 ही ऐसा वार्ड है जहां कांग्रेस से ठिया सचता है और अब इस ठिये पर भी बीजेपी की नजर पड़ गई है। दादा मैदान में हैं और इधर चिंटू भैया को भी बल मिल रहा है। उनकी चर्चा तो पहले ठाले एक बार फिर चल गई, लेकिन दादा के मैदान में इस तरह आने से कार्यकर्ता परेशान हो उठे हैं और ये कह रहे हैं कि दादा भी चिंटू के लिए ये सब कर बैठे। क्या चिंटू भी कोई दादा की जोड़ है? हालांकि दादा के दूसरे चाहने वाले दादा की हर अदा के कायल हैं।
और ये कह रहे हैं, अरे चुप रहो भाई, दादा हैं, चिंटू के वार्ड में इतना सब कुछ कर रहे हैं तो सब कुछ सोच समझकर ही कर रहे होंगे। और फिर उन्होंने मन में क्या सोच रखा है ये किसे मालूम। बहुत सारा मामले के बाद हुई प्रशासनिक सर्जरी से लगता है कि इंदौर का प्रशासनिक अमला भी डरा और सहमा सा है। यही कारण है कि हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के मामूली विरोध के सामने ही जिला प्रशासन की टीम टिक न सकी और वो काम भी नहीं कर पाई जिसे करने के लिए जिले के मुखिया यानी आकाश त्रिपाठी ने अपनी टीम को विजयनगर भेजा था। अब टीम तो खाली हाथ लौट आई, लेकिन कार्रवाई न कर पाने की चर्चा कलेक्टर कार्यालय के गलियारों में जमकर हो रही है। उन्हीं के अपने कह रहे हैं, किस काम के इतने सारे साहब हमारे। बीआरटीएस कॉरिडोर की एक और बाधा जिला प्रशासन के लिए गले की हड्डी बनती दिखाई दे रही है। हिंदू संगठनों के मुट्ठी भर कार्यकर्ता एक बार फिर टीम कलेक्टर पर भारी पड़े। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी की भारी भरकम टीम चाहकर भी वो काम नहीं कर पाई जो काम वो सामान्य तौर पर राजी मर्जी से करवा सकती थी। दरअसल पूरा विवाद केवल एक रैलिंग को लेकर था और प्रशासन की ढीली रणनीति के चलते उसे मात खानी पड़ी। एक छोटे से मुद्दे को संघ, बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ऐसा उलझाया कि प्रशासनिक अफसरों की टीम केवल टाइम पास करने के अलावा कुछ न कर सकी। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने खाकी को भी वाहनों पर पत्थर फेंक कर चुनौती दी, लेकिन खाकी ने भी कोई खास हिम्मत नहीं जुटाई। हालांकि मामला बिगड़ा तो प्रशासन ने महज 40 कार्यकर्ताओं को ससम्मान हिरासत में लिया और अपनी नौकरी पूरी कर ली। बीआरटीएस पर जो रेलिंग प्रशासन के भारी भरकम अमले ने हटाई थी वो वापस कार्यकर्ताओं ने लगा दी। मतलब कलेक्टर का सब किया धरा पानी हो गया। विजयनगर चौराहे पर हुआ पूरा मामला हर राहगीर ने खूब रुक रुक कर देखा। लोगों ने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को तो कोसा ही, साथ ही प्रशासनिक अमले की कार्यकुशलता पर भी प्रश्न खड़े कर दिए। वैसे बीआरटीएस की बाधाएं हटाने के मामले में टीम कलेक्टर हमेशा बचाव की मुद्रा में आ जाती है। फिर चाहे हम बात करें छोटी खजरानी मस्जिद की या फिर गुरुद्वारे की या फिर ग्वाल भैरव मंदिर की, सभी जगह प्रशासन हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखता दिखा है। इस बार के ताजा मामले में ऐसा लगा कि इस घटनाक्रम पर भी भूतशाला का असर देखा गया। कोई अफसर आगे बढ़कर ये कोशिश ही नहीं कर रहा था कि बाकी अफसर या कर्मचारी उनके पीछे दम पकड़ सकें। अब शहर के गलियारों में जब से ये बात कही जा रही है कि हटाई रेलिंग हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दोबारा वैसी ही लगा दी है, तभी से बीआरटीएस को जल्द पूरा करने का सपना संजोए बैठे बाशिंदे पुराने अफसरों को याद कर आज के अफसरों को कोस रहे हैं। कह रहे हैं कि ये कोई दमदार अफसरों का जमाना थोड़ी न है जो खुद सड़क पर आकर विरोध करने वालों को सबक सिखाते हैं और अपना काम भी कर जाते हैं। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के काम काज को लेकर जितने प्रश्न खड़े किए जाए उतने कम ही कहे जाएंगे। अब आरटीओ कार्यालय में 70 करोड़ की वसूली उसी के लिए सिरदर्द बन गई है। विभाग को यह वसूली महज 10 दिनों में करना है। आरटीओ साहब संकट में है और वो भी पुराने अनुभव के आधार पर रिकॉर्ड तोड़ वसूली का मन बनाए बैठे। लेकिन साहब के अपने शुभ चिंतक है कि इस वसूली में किसी तरह की जोर आजमाइशी नहीं कर रहे, बल्कि ये बात और फैला रहे हैं कि वसूली तो ना पिछली बार अपने लक्ष्य को छू पाई और ना ही इस बार छू पाएगी। ये समय प्रदेश सरकार का खजाना भरने का समय है। सरकार का हर विभाग वसूली में लगा हुआ है। हर वित्तीय वर्ष में होने वाली वसूली को लेकर सारे विभाग अपने अपने स्तर पर गंभीरता से काम कर रहे हैं, जबकि इंदौर का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय है कि वो कभी इस काम में ज्यादा मेहनत करते ही नहीं दिखाई देते। वैसे विभाग का लक्ष्य पूरे 330 करोड़ का है और बिल्ली के भाग से झीका टूटने वाली कहावत को याद करें तो ईमानदार करदाताओं ने पूरा 260 करोड़ रुपया विभाग के खजाने में अब तक जमा करवा दिया है। अब बाकी 70 करोड़ के लिए विभाग के अधिकारियों को मेहनत करना है, लेकिन बावजूद इसके विभाग के अधिकारी वसूली के लिए कुछ खास प्रयास करते नहीं देखे जा रहे हैं। विभाग का अमला वसूली को लेकर सुस्ती बरत रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि संजय सोनी यानी आरटीओ साहब को ही अपने अनुभव के आधार पर लक्ष्य को छूने की कोशिश करना होगी, वरना पिछले साल का इतिहास फिर दोहराया जाएगा। वैसे आरटीओ के गलियारों में ये चर्चा भी जोर शोर से चल रही है कि विभाग अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए दबाव डालकर अगले साल का टैक्स भी कुछ ईमानदार वाहन मालिकों से भरवा सकता है। वैसे इस बात से वाहन मालिक नाराज तो रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वाहन मालिक इसीलिए एडवांस टैक्स जमा करा देते हैं कि उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि पानी में रहकर वो मगरमच्छ से आखिर बैर कैसे ले सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से वसूली को लेकर चलाए जा रहे सारे अभियान अब बंद से पड़े हैं। अब अंतिम 10 दिन है और सामने 70 करोड़ का आंकड़ा है।
अब क्या सोच रहे हैं संजय साहब? उतर आओ मैदान में, संगमी चश्मा पहन कर डालो आप भी काम, वो भी वसूली का। कोई खुश हो ना हो, सरकार तो इनाम दे ही देगी। और अंत में बात करते हैं न्याय की। न्याय की आस आखिर किसे नहीं होती? जी हाँ, न्याय भले ही एक इंसान को मिले, लेकिन उसका लाभ अपरोक्ष रूप से ही सही संपूर्ण समाज को मिलता है। राजीव आवास विहार की मासूम शिवानी को तो न्याय मिल गया, लेकिन अब एमआईजी थाना क्षेत्र की शिवानी के परिजनों को न्याय की आस है। पूरे इलाके में फैसले का इंतजार हो रहा है। यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि इस शिवानी को भी न्याय मिलेगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी। विजयनगर पुलिस ने राजीव आवास विहार में अपनों के साथ रहने वाली शिवानी की मौत के मामले में उसी के अपनों को फांसी और उम्र कैद की सजा करा दी है। अब बारी दूसरी मासूम शिवानी की है। 1 साल पहले इस शिवानी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 5 वर्षीय मासूम को 3 लोगों ने उस समय घर के सामने से उठा लिया था, जब वो घर के बाहर खड़ी होकर एक बारात देख रही थी। एमआईजी क्षेत्र में हुए इस घटनाक्रम में भी 3 वहशियों ने मासूम को पहले अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। अब जब से अपनों के शिकार मासूम शिवानी को न्याय मिला है, तब से ही इस मासूम के परिजन भी न्याय के आस में एक एक दिन काट रहे हैं। यहाँ के यानी एमआईजी क्षेत्र में इस शिवानी के केस के फैसले का इंतजार है। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही हो चुकी है और बचाव पक्ष के बयान होना शुरू हो गए हैं और फैसला जल्द ही आने को है। इस मामले में क्षेत्र के रहने वाले हितेंद्र, बाबू और सन्नी मुलजिम हैं। कहा जा रहा है कि खाकी ने ऐसे ठोस सबूत जुटाए हैं जिससे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। अब जब से इसी तरह के एक मामले में आरोपी को फांसी और उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, तभी से ही इस मामले में भी ऐसे ही कड़े फैसले का इंतजार हो रहा है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।